ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष पर हम नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हमें ये छोड़ना है या फिर ये आदत बनानी है ना। पुरानी आदतें छोड़नी है, नई आदतें बनानी है, अपने आप को बेहतर बनाना है। तो कई बार होता है कि हम नए रेजोल्यूशंस बनाते तो हैं, पर किसी का वो एक दिन चलता है, किसी का एक हफ्ता चलता है, किसी का एक महीना चलता है। और रिसर्च कहती है कि 90% लोगों का आफ्टर 1 मंथ वो जो रेजोल्यूशन बनाया था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने प्लान बनाया पर हम उसको अचीव नहीं कर पाए। तो अगर ध्यान से हम देखें, ऐसा नहीं है कि हमें नए वर्ष की ही वेट करनी है, इंतज़ार करना है कि कुछ ऐसा हो और हमारे अंदर परिवर्तन हो, हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, अपने संस्कारों को बदलें, पुराने संस्कारों को छोड़े, नए संस्कारों को अपने अंदर लेकर आए। ऐसा नहीं है, हर दिन नया दिन है एक्चुअल में, है ना। हर दिन हम लक्ष्य रख सकते हैं, हर दिन मेहनत कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आप सोचते हैं कि 1 जनवरी को हमें कुछ ऐसा बनाना है, तो पहले वो 1 मंथ का बनाइए। और हमारे जो गोल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो ऐसा ना हो कि अचीवेबल ना हो, है ना, जिनको हम अचीव कर सकते हैं, ऐसे गोल बनाइए। तो जब हम ऐसे गोल बनाते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। और मान लीजिए आपने पहले 1 महीने का टास्क बनाया और फिर उसके बाद वहां तक अचीव किया एंड देन फिर अगले महीने वो टास्क बनाया, तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, और ऐसे गोल बना लिए जो बनाने में तो बहुत हमने सोचा कि कर लेंगे, बट जो प्रैक्टिकल नहीं थे। तो जो भी हम अपने रेजोल्यूशंस बनाएं वो अम, ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ताकि हम दिल शिकस्त ना हो, ताकि हमारे अंदर वो गिल्ट ना आए कि हम करना तो चाहते थे पर कर नहीं पा रहे हैं, कैसे करें। और नहीं करते हैं तो फिर गिल्ट आता है अंदर से। तो नए वर्ष पर हमें निश्चित तौर पर पुरानी कोई एक आदत, कोई भी एक चीज लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम 10 चीजें ले लें। आप क्या करिए, 1 मंथ के लिए एक चीज, फिर नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ। क्योंकि अगर हमने 1 मंथ में पहली एक चीज ली, उसको अचीव किया, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, अब मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में जो भी गोल्स बनाए हैं उसको पूरा करते जाना है। तो आज बैठकर आराम से खुद अपने गोल बनाइए। क्योंकि कोई कितना भी कह दे, कोई कहे कि आपको ना रोज मेडिटेशन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलो हम ऐसा करते हैं, कुछ गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन आप चूज कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, वो कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड देन फिर उसके नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे। तो एक एक मंथ एक चीज हम 1 मंथ में कर ली तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, रात को हम आफ्टर 9:30 मोबाइल यूज मत करें। आप ये करके देखिए, हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा, शांति से भरपूर हो जाएगा। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, हमें शक्तिशाली होकर रहना है। जीवन में सिचुएशंस तो आती हैं, पर मुझे शक्तिशाली होकर रहना है। उसके लिए रोज एवरी डे आई हैव टू मेडिटेट मिनिमम 1 आवर, मिनिमम। वैसे तो 2-3 घंटे होना चाहिए, बट जो बिल्कुल नए हैं आप 1 घंटे से शुरू करिए। आपको लगता है सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, रात को सोने से पहले 10 मिनट, इस प्रकार से आप ले लीजिए। हर घंटे के बाद 10 मिनट बैठिए या फिर 1 मिनट बैठिए। इस तरीके से एवरी डे मिनिमम 1 आवर मेडिटेट। सुबह जल्दी उठना है। सबसे अच्छा समय कौन सा है? आई नो जो मैं बोलूंगा कई लोगों के बीच में वो अनपॉपुलर होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इतना जल्दी उठना तो असंभव है, कईयों को तो ऐसा भी लगेगा। बट सबसे अच्छा समय जो है उठने का, दैट इज 3:30, 4 o'clock।
मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? किसी भी समय हम कर सकते हैं वैसे तो, बट फिर भी सबसे अच्छा समय है मेडिटेशन करने का 4 टू 4:45। रात को अगर हम 9:30 मोबाइल छोड़ दें, 10 बजे सो जाएं, सुबह आराम से हमारी नींद खुल जाएगी। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगे, जिसकी आदत है लेट सोने की, लेट उठने की। कोई भी आदत चेंज हो सकती है, बट चेंज करने में समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट? तभी जाकर फिर वो चेंज होती है। और हम क्या आदत ले सकते हैं? मान लीजिए आपने आदत ली, मुझे सबसे प्यार से बात करनी है, मुझे सबको ब्लेसिंग्स देनी है, चाहे सामने वाला गलत कर रहा है। ये बहुत बड़ी पावर है। हम सामने वाला गलत कर रहा है, हमें हर्ट तो होना ही नहीं है, पर साथ में उसको ब्लेसिंग्स देनी है। लेकिन इसके लिए अपनी स्थिति हमारी पावरफुल होनी चाहिए। अगर हम रोज ज्ञान, योग, सोमान ये सब करते हैं, तभी पॉसिबल है कि हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे पाए। और खुश रहना है, मन को हल्का रखना है, निश्चिंत जीवन होना चाहिए हमारा। और हर दिन मुझे कम से कम 2 पेज लिखने हैं, है ना? फिर में से आप चूज कर लीजिए, क्या सोमान की प्रैक्टिस करनी है सुबह सुबह। इनमें से आप चूज कर लीजिए क्या आपको करना है। खुद बैठकर, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद आप डायरी पेन लेकर बैठना। मेरा अगले मंथ का, मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम कह रहे हैं ना, पहले 1 मंथ का बनाइए। 1 मंथ का क्या है, 1 मंथ पे काम करिए, अगर वो लगता है कंटिन्यू करना है उसी को अगले मंथ करिए। लेकिन खुद लिखेंगे, उस गोल को लगाएंगे सामने, ताकि बार बार वो हमें रिमाइंड हो, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।